दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देर रात छात्रों के अलग अलग गुटों के बीच झड़प होने का मामला सामने आया है। छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और पत्थरबाजी के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वामपंथी छात्र संगठनों पर हमला करने का आरोप लगाया है। देखिए, कल रात को लेफ्ट की तरफ से एक मार्च निकला था। इनका 7-8 दिन से प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर। उस मार्च निकलने के बाद में इन लोगों ने जेएनयू का जो स्कूल एरिया है, जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं, लैंग्वेज लिटरेचर की बिल्डिंग है, सोशल साइंसेज की बिल्डिंग है, इंटरनेशनल स्टडीज की बिल्डिंग है, उन बिल्डिंग्स पे जाके पूरी भीड़ जो 300 से 400 के लगभग भीड़ थी, सबने नकाब पोस्ट थे, सबने मुंह ढका हुआ था अपना, लाठी डंडे लेकर, स्टिक लेकर वहां पहुंचते हैं स्कूल एरिया में। और स्कूल एरिया में पहुंचने के बाद उन रीडिंग रूम्स में जो छात्र पढ़ रहे थे उनको वहां से धमकाकर उठाया जाता है, भगाया जाता है कि आपको यहाँ नहीं पढ़ना, आप निकलिए, हम इसको ताला लगाएंगे। और जो लोग विरोध करते हैं उनको वो मारते हैं। इस तरह आतंक मचाकर पूरा इन्होंने स्कूल एरिया में हर बिल्डिंग पे इन्होंने ताला लगाया। हमारे पास सूचना मिली, हम लोग वहां पहुंचे तो जिस तरह से पूरा स्कूल एरिया में इन्होंने आतंक मचाया हुआ था, लाठी डंडे लहराकर ये लोग पूरा घूम रहे थे, धमका धमका कर सबको भगा रहे थे निकाल निकाल के हर स्कूल बिल्डिंग से। हमने उसको रोका, हमने बोला कि इस तरह से नहीं चलेगा, अगर छात्र पढ़ने आए तो वो पढ़ेंगे, आप पढ़ने से उनको नहीं रोक सकते। इसके विरोध में जब हम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के बाहर बैठे थे, ये लोग 300 से 400 की भीड़ हमको मारने के लिए, पूरा एक मॉब लिंच करने के लिए दौड़ी। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए उस स्कूल में अंदर भागे। हमने अपने आप को ऊपर जाके बाथरूम में बंद किया। ये लोग पूरे 2 से ढाई घंटे तक गेट तोड़ते रहे। गेट तोड़ने के बाद हमारे साथी जो इनके हाथ लग गए, उनको एक एक छात्र को 150-150 की भीड़ ने मारा है, मॉब लिंच किया है, डंडों के साथ में, टुकड़ों के साथ में, जो भी इनके हाथ में जो स्टिक लेके घूम रहे थे। पूरी तरह से एक छात्र को 150 की भीड़ मार रही थी बुरी तरह से, जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया, गंभीर स्थिति उसकी नहीं हो गई। और उसकी स्थिति में छोड़ के लोग उसको वहां से भागे हैं। पूरी पुलिस वहां उपलब्ध थी, जेएनयू सिक्योरिटी वहां उपलब्ध थी, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की, सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखते रहे। और छात्र, जेएनयू का छात्र पिटता रहा। किसने पीटा, उन नकाब के पीछे कौन लोग थे, जेएनयू के छात्र थे, जेएनयू के बाहर के थे, किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरह का हिंसा का नंगा नाच जेएनयू में नक्सलियों ने रात को किया है, उनके असली चरित्र को दर्शाता है कि जिस तरह हिंसा में वो विश्वास करते हैं। अगर आप उनके विचार को नहीं मानोगे, उनके साथ शामिल नहीं होगे, तो आपको वो आतंक से डरा के धमका के उनके साथ लेके जाएंगे। जिस तरह का नंगा नाच हुआ है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारे साथी 7 से 8 गंभीर चोटें हुए हैं, सफदरजंग में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। वो आएंगे, उनके एमएलसी के साथ हम इसकी फॉर्मल रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे पुलिस में। कल जो है जो तमाम वामपंथी संगठन है यहाँ पे जेएनयू में, उन्होंने एक कॉल दिया था साबरमती टी पॉइंट से लेकर के वीसी हाउस के घर तक मार्च का। मार्च करने के बाद ये लोग आते हैं तो ये जो संख्या होती है 300-400 की, वो नकाबपोश स्थिति में जो है स्कूल एरिया में घुसती है। और वहाँ पे स्कूल एरिया में जो कॉमन स्टूडेंट्स वहाँ के स्कूल्स में रीडिंग रूम्स में पढ़ रहे होते हैं, कॉमन रूम्स में पढ़ रहे होते हैं, उनको जाकर के धमकाती है कि यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो तुम लोग को हम लोग मारेंगे। और जो ये नकाबपोश स्थिति में रहते हैं, इनके हाथ में हॉकी स्टिक रहता है, इनके हाथ में लोहे के डंडे होते हैं, इनके हाथ में चाकू होते हैं, इनके हाथों में पत्थर होता है। और वहाँ पे जो छात्र रीडिंग रूम से हटने के लिए इनकार करते हैं, उनके साथ ये लोग मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। उसके बाद से जो क्या होता है कि उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2-3 कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ भी ये लोग मार पिटाई करते हैं। जब हम लोग को ये सूचना मिलती है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, तो हम लोग वहां पर पहुंचते हैं। और जो SIS लॉन में इन्होंने अपना प्रोटेस्ट का एक तंबू गाड़ा हुआ है, वहां पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस प्रकार से नक्सली कैंपों में हथियारों का जखीरा रखा रहता है, उसी प्रकार से इनके तंबू में हॉकी स्टिक, लोहे के टुकड़े, तमाम तरह के जो डंडे और पत्थर जो है इनके तंबू में रखा हुआ है। और जब हम वीडियो बनाने का वहां प्रयास करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हमारे फोन स्नैच कर लिए जाते हैं, हमारे फोन जो है तोड़ दिए जाते हैं। 1-2 फोन जो है इन्होंने छीन करके रख लिया है। उसके बाद से जब हम SSS2 स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का दूसरी बिल्डिंग है, वहां पर जाते हैं, वहां के रीडिंग रूम में जाते हैं और इनका विरोध करते हैं,
तो वहां पे ये 300 से 400 की संख्या में ये लोग आते हैं। हम लोग चूंकि 10-12 लोग रहते हैं, तो जब 400 की संख्या नकाब पोस्ट, जिनके हाथों में चाकू है, जिनके हाथों में हॉकी है, जिनके हाथों में लोहे के डंडे हैं, जिनके हाथों में डंडे हैं, जिनके हाथों में पत्थर हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर उठा करके जो है हमारी तरफ फेंकते हैं। तो वहां से हम डर के मारे जो है कुछ स्टूडेंट दूसरी तरफ भाग जाते हैं और कुछ स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए उसी स्कूल के बिल्डिंग में जाकर के छुप जाते हैं। वहां पे अपने आप को जो है वॉशरूम्स में बंद कर लेते हैं। एक कार्यकर्ता ऐसा होता है जो अपने आप को वॉशरूम में बंद करता है। उसमें क्या करते हैं कि ऊपर से फायर एक्सटिंग्विशर चला देते हैं। उसकी स्थिति इतनी नाजुक हो जाती है कि उसको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। वो बार बार मैसेज कर रहा होता है कि भैया आकर के मुझे बचा लो, 2 मिनट के अंदर आ जाओ, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं यहीं मर जाऊंगा। और जो ऊपर की तरफ जो कार्यकर्ता भाग करके गए रहते हैं या जो छात्र छात्रा भाग करके गए रहते हैं, तो ऊपर की तरफ जाते हैं, वहां पे वॉशरूम का ये लोग गेट तोड़ते हैं। वहां से कार्यकर्ताओं को निकाल करके 100-150 की संख्या में, चूंकि ये भीड़ इकट्ठी रहती है, तो उनके साथ पिटाई करती है और उनको बुरी तरीके से ये लोग मारते हैं, पीटते हैं, जिसमें जो है हमारे 6 से 7 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। 2-3 कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत ही गंभीर है, जो अभी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। और वहां पे दिल्ली पुलिस भी SSS-2 के बिल्डिंग के नीचे खड़ी होती है। वहां पे JNU सिक्योरिटी गार्ड भी SSS-2 के बिल्डिंग के नीचे खड़ी होती है, लेकिन केवल और केवल मुखदर्शक बन के रहती है। जो लेफ्ट है उन्होंने अटैक किया एबीवीपी पे, उसमें काफी महिलाएं भी थी जिन पर अटैक हुआ, फीमेल स्टूडेंट्स भी थी। आप कुछ इस पर कंफर्म करेंगे क्या? नहीं समझी मैम, फीमेल स्टूडेंट्स को मार पड़ी है ऐसा कह रहे हैं? नहीं, बोल रही थी वहाँ पर जिन पर अटैक हुआ है वो फीमेल स्टूडेंट्स भी थी वहाँ पर, कई फीमेल स्टूडेंट्स को भी इंजरीज हुई हैं, उन पर अटैक हुआ है, क्या सब? देखिए, मैं तो बस यही कहूंगी कि द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस इज नॉट न्यू टू कम्युनिज्म। और जो भी कम्युनिस्ट फोर्सेस कहीं भी रहे हैं, कैंपस में ये पहली बार हमने नहीं देखा है कि कैसे इस तरह का वायलेंस लेफ्ट ने किया है स्टूडेंट्स पे। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब अपना रेलेवेंस खोना शुरू कर देते हैं तो वो इसी टैक्टिक पे वापस आ जाते हैं कि मारपीट करना, डंडा उठाना, हथौड़े लेके घूमना, जो जैसे बाहर जो नक्सलिज्म करता है वो अंदर कैंपस में कर रहे हैं। कल भी यही हुआ। मार्च एक सक्सेसफुली वहाँ पे एक प्रोटेस्ट का पार्ट है, ठीक है, आप एसयू हैं, रेस्ट्रिक्शन का आया है, आपका मोड ऑफ प्रोटेस्ट है, आप करिए। वापस आने के बाद ताला लगाना, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनको हैरेस करना, और जब वो स्टूडेंट थोड़ा वो करे कि नहीं आप ऐसे क्यों कर रहे हैं तो उस पर मार पिटाई करना। लड़कियों को तो मारा गया है, उन लड़कियों के वीडियोज हैं। एक लड़का तो बाकायदा वॉशरूम के अंदर बंद है, एंड ही इज क्राइंग फॉर हेल्प। उसको पता है कि अगर गेट खोल के बाहर निकलूंगा तो बाहर मार देंगी, भीड़ लिंच कर देगी, और अगर अंदर है तो अंदर फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया, वो सफोकेट हो रहा था। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देना, एक स्टूडेंट यूनियन के मार्च का रिजल्ट ऐसे आता है, JNU में लेफ्ट का जो मार्च निकल रहा था ऐसे आता है, तो दिस इज कंडेमनेबल। इसको MLC रिपोर्ट आई है, जिन लोगों को चोट आया है, जिन लोगों को आया है, जिन लोगों को मार पड़ी है, सिर फटा है जिनका, जो लड़के लड़कियां जो भी हैं, वो सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करेंगे अभी। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी सरप्राइजिंगली कोई नहीं आया, ना बात करने के लिए, ना उन पर एक्शन लेने के लिए, ना गार्ड, नथिंग। कहाँ से फ्रस्ट्रेशन आ रही है आपके अकॉर्डिंग? मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट में कहाँ से ये फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि इस तरह का अटैक हो रहे हैं? और फ्रस्ट्रेशन आप देखिए ना, HCU से लेके सारी जगह पे आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, और मेन स्ट्रीम में तो कभी थे ही नहीं। जो 2-3 सो कॉल जगह बची हुई थी वहां भी ये धीरे धीरे खोते जा रहे हैं अपना रेलेवेंस। तो जब अपना रेलेवेंस खो देंगे, उनको पता है कि वो टेक्निक वो कम्युनिज्म का कोर है। जब लोग आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप वायलेंस पे उतरेंगे, आप जेनोसाइड पे उतरेंगे। कहीं भी दुनिया में कोई भी उठा के देख लीजिए कम्युनिस्ट हिस्ट्री, वहां पे वायलेंस, बिना वायलेंस के बात ही नहीं बनी है। वो सेम चीजें जो पढ़ते हैं, जो माओ को पढ़ेगा वो वायलेंस नहीं करेगा तो क्या करेगा? देखिए, जहां वाम होगा वहां हिंसा होगी, ये कोई नई बात नहीं है। JNU में हिंसा हमेशा ये वामपंथी चरमपंथी ही करते हैं, और अब इनके साथ वामपंथी चरमपंथी कट्टरपंथी और मजहबपंथी लग चुका है, और इनकी विचारधारा के अब गिने चुने लोग ही रह गए। तो चिंता मत कीजिए, ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। ये निहायत ही शर्मनाक है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में बिना बात के मार्च निकालना और हिंसक हरकतें करना। JNU प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो पुलिस FIR करवाए।